युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक भारत एकता यात्रा निकाली थी और उनका यह फैसला था कि भारत के गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को हम श्रीनगर के लाल चौक चौराहे पर भी भारत का तिरंगा झंडा फहराना चाहते हैं। लेकिन सरकार ने कहा कि वो भारत का तिरंगा झंडा गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी नहीं फहरा सकते हैं, इससे शांति व्यवस्था भंग होगी। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि शांति तथाकथित शांति व्यवस्था के नाम पर वह देश की संप्रभुता, देश की एकता और अखंडता के साथ कब तक खिलवाड़ करती रहेगी? क्या सरकार को यह नहीं लगता है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर यदि राष्ट्रवादी ताकतें भारत का तिरंगा झंडा भी नहीं फहरा पाती हैं तो इस देश के अलगाववादी ताकतों की बहुत बड़ी विजय होगी और राष्ट्रवादी ताकतों की यह पराजय होगी कि वह झंडा नहीं फहरा पाए। नहीं, हमारे 3 नेता पार्टी के श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री अरुण जेटली और श्री अनंत कुमार, तीनों को कई घंटे तक 4 घंटे तक डिटेन करके रखा गया जम्मू एयरपोर्ट पर। और अभी सुषमा जी से हमारी टेलीफोन पर बात हुई है। उन्होंने कहा कि बार बार पूछने पर भी ये अधिकारी नहीं बतला रहे हैं कि किस स्थान पर हमको ले जा रहे हैं। तीनों लोगों को अलग अलग स्थानों पर वहाँ के अधिकारी ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं उन तीनों को भी जानकारी नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि तुरंत प्रधानमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें और आज ही रात को देशवासियों को ये बतलाएं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के वो तीनों वरिष्ठ नेता कहाँ ले जाए गए हैं। वहाँ के पुलिस अधिकारियों के द्वारा इसकी जानकारी होनी चाहिए। नहीं, सरकार की हालत तो ऐसी हो गई है जैसा कि ब्रिटिश हुकूमत में होता था कि भारत का तिरंगा झंडा यदि कोई फहराता था तो ब्रिटिश हुकूमत भी यही कहती थी इस देश की शांति व्यवस्था इससे भंग होगी। और वही हालात इस समय कांग्रेस की हुकूमत में पैदा हुए हैं कि यदि भारत का तिरंगा झंडा यदि कोई फहराता है तो इस देश की हुकूमत कहती है कि शांति व्यवस्था भंग होगी। किसी संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि यह धरना ही नहीं, अनशन है। लाल चौक पे झंडा फहरेगा। लाल चौक पे झंडा फहरेगा। बिल्कुल फहरेगा। नेताओं को इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। आप मीडिया के मित्रों को यदि जानकारी हो तो हो, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि तीनों को अलग अलग स्थानों पर ले गए हैं और उन लोगों को स्वयं भी नहीं मालूम है कि उनका डेस्टिनेशन क्या है, उनको कहां ले जाया जा रहा है। इस बात की उनको भी जानकारी नहीं है। बता रहे हैं कि पंजाब ले जाया गया है अनंत कुमार जी को, बल्कि 2 नेताओं का अभी तक नहीं पता चल पाया कि कहां ले गए। तो क्या कहेंगे इसको? अरे आज़ादी छीनी जा रही है क्या? नहीं, यह प्रकार की यह तो जानने का अधिकार है ही हर व्यक्ति को। यदि कहीं कोई ले जा रही है, यदि कोई अथॉरिटी कहीं पर कोई अधिकारी ले जा रहा है तो उसे तो बताना चाहिए ना कि हम आपको कहाँ ले जा रहे हैं, किस स्थान पर ले जा रहे हैं, और उनके परिवार के सदस्यों को भी बतलाना चाहिए। और जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उस पार्टी के भी प्रमुखों को उनको जानकारी उनको देनी चाहिए। तो मैं तो मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ इस हुकूमत से कि इस बात की जानकारी दी जाए कि हमारे तीनों नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री अरुण जेटली और श्री अनंत कुमार किन स्थानों पर इन्हें ले जाया गया है। ले जाया गया है तो उनका क्या अपराध था? क्या भारत का तिरंगा झंडा फहराना चाहते थे? यही उनका अपराध था। यदि यह भारत का तिरंगा झंडा फहराना यदि यह अपराध है तो भारतीय जनता पार्टी का बच्चा हर राष्ट्रवादी नागरिक इस देश में यह अपराध करता रहेगा और मैं देखता हूं कि सरकार कैसे रोक पाती है।